अगर बरसात होती है, कोई ऐसे मामलात आते हैं जिसमें कराची के ऊपर कोई बात आ जाए तो हम अपने दरवाजे खोल देते हैं क्या और हर वक्त आप बात लोगों के लिए हम है। हाजिर हैं। ओ माय गॉड। देख के मोहम्मद आपको चोट ना लग जाए, तो ये कितनी दफा कर सकते हैं आप ये? यम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रबिया खान यूट्यूब चैनल। हमेशा से आपके लिए अच्छे हॉट एंड वायरल टॉपिक्स दे लेके आता है। तो आज लकीली मैं मौजूद हूँ PILC पाकिस्तान इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर। ठीक है, इसमें हम मौजूद हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग और सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया जाता है। जितने भी तमाम डिसेबल लोग हैं उन्होंने फारिग सोचा कि हम बिल्कुल फारिग नहीं बैठते हैं, वो अपने पाँव पर किस तरीके से चल फिर के काम करते हैं। तो हमें एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिन उमर है ओके। और मेरी डिसेबिलिटी स्पाइना बाइफिडा है। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है ये? स्पाइना बाइफिडा के अंदर ये होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ठीक से बनती नहीं है। अच्छा। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक दाना होता है, ओके। तो उसको रिमूव करवाना पड़ता है, वरना आगे जाके वो ट्यूमर बन जाता है। ओ। तो मेरी 4 साल की उम्र में मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से मेरी नीज से नीचे की सेंसेशन चली गई और मेरा यूरिन स्टूल भी कंट्रोल में नहीं है। सही, ठीक। तो आप मतलब 4 ईयर से ही आप व्हील चेयर पे? नहीं, मैं बाय बर्थ व्हील चेयर पे ही हूँ, बाय ओके। बर्थ डिसेबल हूँ। ठीक, सही। और आगे इसको सही होने के चांसेस हैं? देखें, डिसेबिलिटी एक अलग लाइफ स्टाइल है और जो बंदा डिसेबल होता है वो बीमारी अलग है। जैसे बीमारी का हल है, डिसेबिलिटी का कोई हल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक तरह से हम लोग को एक गिफ्ट दिया है और ये लाइफ स्टाइल है हमारा, तो डिसेबिलिटी का कोई वो नहीं होता। ठीक, सही। तो अल्लाह ताला आपके लिए कदम कदम आसानी पैदा करे। देखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं यही कहूँगी कि भाई इनके लिए आसानी के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और ये लोग हम लोगों से ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है ये भी हम आपसे ही जानेंगे। मुझे बताइए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और यहाँ पर क्या काम किया जाता है? देखिए, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर ILC है, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है। ओके। जैसे हमारे जो फाउंडर है मिस्टर जावेद रईस साहब, ये जापान गए थे और वहाँ पे जापान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, जहाँ पे हम लोग माजूर अफराद वहाँ पे रहते हैं, अपने काम खुद करते हैं। अच्छा, ये तो ये इंटरनेशनली काम भी हो जी, रहा है? ओह तो वाओ। ये वहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान में आके खिदमत दी अपनी यहाँ पे। और पाकिस्तान में शारा फैसल पे मेन इन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है बेसिकली? हमारी जो मेन वो है, हमारी जो जैसे बोलते हैं जो हमारा वो है, वो अटेंडेंट सर्विस है। अच्छा। जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सीवियर डिसेबल होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। जो ऑलराइट। जो लोग अपने नाक से मक्खी नहीं हटा सकते, उसके लिए हम लोग, हमारी जो सर्विस है वो फ्री अटेंडेंट सर्विस है, जो 24 घंटे एक अटेंडेंट उस पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ होता है। नाक से मक्खी नहीं हटा सकते, इसका व्हाट डज इट मीन्स बाय, क्या मीन्स मतलब के है? वो अपना हाथ भी नहीं ला सकते। जैसे हमारे एक अच्छा। डिसेबिलिटी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके। उसके अंदर बिल्कुल हाथ पाँव अकड़े हुए होते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ओहो। CP चाइल्ड होते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और भी बहुत सारी डिसेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। अच्छा, मतलब तमाम तरह के डिसेबिलिटीज पर अच्छे काम तरीके से PILC जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। कितने ईयर से है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये 7 साल से हैं और ओके। हमारे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर 17 सेंटर्स बन चुके हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट वाओ, लिविंग सेंटर नेटवर्क है ये एक। जबरदस्त। पाकिस्तान की सिर्फ कराची शहर में है या ऑल सिटीज में? पूरे ऑल ऑफ पाकिस्तान में। तो क्या हमारे बात कराची है। में सिर्फ 5 सेंटर हैं। अच्छा, और कराची के सेंटर्स बता दीजिए हमें कहाँ पे? कराची में हमारा एक मलीर में है, एक हमारा मंगो पीर में है वाकई। और औरंगी टाउन में भी है हमारा। ओके। जी, सही। और एक ये मेन और शार है। एक है मेन शारा फैसल पे। मेन हेड ऑफिस कौन सा है ये आपका? मेन हेड ऑफिस ठीक अभी है। हम लोग। और यकीन माने इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना वेल ऑर्गेनाइजेशन, इतना नीट एंड क्लीन। यहाँ पे इफ्तारी करवाई जाती है डेली बेसिस पे और ये लोग इतना एक्टिवली अपनी व्हील चेयर्स पे जा जाके 1 to 1 सभी को इफ्तारी करवा रहे होते हैं। बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कहूँगी कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आइए और सपोर्ट कीजिए और अपना एक दिन रोज़ा इन लोगों के साथ इफ्तार कीजिए। यकीन माने आप लोगों के अंदर की सारी पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका रूटीन ऑफ लाइफ क्या होता है? हमारी रूटीन ऑफ लाइफ ये है, हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले असेंबली होती है, उसके बाद हमारी जो नॉर्मल स्कूल एजुकेशन होती है, अल्लामा इकबाल बोर्ड के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर हम 9 मैट्रिक हम वहाँ से करते हैं। हमारी क्लासेस होती हैं, क्लास के बाद लंच होता है, वाह, लंच के बाद हमारी म्यूज़िक क्लास होती है, म्यूज़िक क्लास के जबरदस्त। बाद कुरान पाक पढ़ाया जाता है,
उसके अच्छा। बाद फिर सब अपने घर घर चले जाते हैं, जो दूर से आए हुए होते हैं वो फिर यहाँ पे स्टे करते हैं। ज़बरदस्त। तो PILC ना सिर्फ डिसेबल लोगों को यहाँ पर रख के उनको पनाह देता है, शेल्टर होम देता है, बल्कि यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करता है, स्किलफुल करता है, इनको पढ़ाता है एक्स्ट्रा में, मतलब दीनी और दुनियावी तालीमात भरपूर तरीके से दी जाती है। अब मुझे ये बताओ, ये जो इफ्तारी करवा रहे हो आप लोग, माशाल्लाह से मैंने देखा इफ्तारी के टाइम पे हम थोड़ा सा वी वर लेट एक्चुअली, तो कितने हज़ार लोगों को या कितने थाउजेंड लोगों को, कितने 100 लोगों को इफ्तारी कराई जाती है? देखिए 200% का हमारा होता है, और अच्छा। जिसके अंदर हमारे जो या आपस में हम लोग वो करके हम अफ्तारी करवा रहे हैं, 200 बंदों का करवाते हैं। सही, ठीक है। तो भाई आप में से जितने भी लोग हैं, इतना छुपा हुआ इतना खूबसूरत इदारा है, काम करता है, मैं सब पूरे इदारे की जितने भी डोनर देने वाले, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोग जो देख रहे हैं हमें, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, तो उनसे भी कहूँगी कि भाई PILC के ऑफिशियल पेजेस पे जाइए। इट्स स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंसी लिविंग सेंटर, जो कि मेन शाहरा फैसल पे आपके सोशल पेजेस मौजूद है, जी, मैं उस पर social कॉन्टेक्ट कीजिए और डोनर दीजिए और पार्ट बन जाइए इस ज़बरदस्त सी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड मैं एक बात कहूँ लास्ट में, जी। आप बहुत लाइवली और बहुत एक्टिव हैं, इसकी क्या खास बात है? जैसे लाइक रोज़ा रख के हम जैसे लोग भी यूँ लेजी हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा ये व्हील चेयर इतनी स्पीड से चला रहे हैं और फिर गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। मतलब आप ज़रा इस तरफ दिखाएगा कैमरामैन ज़रा हमारे, ये देखिए व्हील चेयर्स रखी हुई है, तमाम डोनर्स दिए गए हैं और एक से बढ़कर एक व्हील चेयर है। तो इसमें क्या क्या आप लोग गेम्स भी खेलते हैं? जी, मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। रियली? जो हम ज़्यादा खेलते हैं, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, उसके बाद ओ क्रिकेट वाह, खेलते हैं। वो जबरदस्त। हमारे वहाँ पे ई स्पोर्ट्स का भी लगा हुआ है, जिसका प्ले स्टेशन है। अच्छा। हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं अरे वाह, टेकन के। क्या बात है। अच्छा, बास्केटबॉल होता है और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं आपके? बास्केटबॉल डार्ट के पीछे वो लगाया हुआ है, डार्ट, बास्केटबॉल, क्रिकेट, और जो हमारे वाह, टेकन 7 है वो ऑनलाइन हम खेलते हैं। जबरदस्त भाई। तो आप लोग यकीन माने ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे आपको एनर्जेटिक और इन लोगों की तरह लाइवली समझ रहे होंगे। अच्छा, जैसे आप जो व्हील चेयर पे जो आते जाते हैं, तो मतलब कैसा फील होता है? कैसे आप जो मुसाफत है वो दरवाजे तक अगर मुझे जाना है, मुझे तो मतलब टाइम लगता है, आपको इतनी स्पीड से कैसे प्रैक्टिस हो गई? क्या मतलब राज क्या है, मुझे समझ ये नहीं आया। प्रैक्टिस तो हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है। कितनी स्पीड से चलाते हुए, भागते दौड़ते फिर होते? अच्छा, ये म्यूट करके दोबारा से स्टार्ट करें। अच्छा भाई, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगी कि व्हील चेयर पे वो परफॉर्मेंस देते हैं जो आपकी आम इंसान की सोच वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। मैंने सुना है कि जब अल्लाह ताला कोई एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी आपको जो है वो स्किल ज़रूर अता करते हैं। आप में ऐसी क्या एबिलिटीज़ है, कुछ ज़रा हो जाए? आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? देखिए मेरी क्वालिटी तो यही है कि स्पोर्ट्समैन है? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। दूसरा मेरी कंपनी है क्रिप्टो स्पेस के नाम से, रियली? जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल गाइड देते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, माशाल्लाह। क्रिप्टो, फॉरेक्स। जो मेन मेरी स्किल ये है। अच्छा। बाकी वो फन में तो हमारी ये है कि हम व्हीलचेयर के ऊपर स्टंट्स करते हैं। थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं अगर आपको चोट ना लगे तो? नहीं नहीं, वो हो जाएगा। चले भाई, ये देखें, लेट्स डू इट। ओ माय गॉड देख के मोहम्मद आपको चोट ना लग जाए, तो ये कितनी दफा कर सकते हैं आप ये हम काफ़ी 5 मिनट तक घुमा सकते हैं। 5 मिनट तक? चक्कर वक्कर नहीं आते? नहीं, प्रैक्टिस हो गई है। सही। आई होप मेरी तरह आपने भी आज एंजॉय किया होगा और ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के इन लोगों को अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अच्छे कंटेंट। अच्छा, मेरे साथ मोहम्मद मौजूद है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी व्यूअर्स आपको बड़े शौक से देख रही है। लास्ट में मेरा मैसेज यही होगा कि देखें, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी दिल दिया है और हमारे पास भी, हम भी वैसे ही हैं जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप रहते हैं। बस हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल डिफरेंट है आप लोगों से। मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये 100% एक्सेसिबल है। अच्छा। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। सही, ठीक, बहुत प्यारा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच मोहम्मद, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा इंटरव्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद है, हु इज़ द इंचार्ज हियर। तो वेलकम करते हैं आपको रबिया खान यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैडम। अच्छा, माशाल्लाह से मैंने देखा यू आर वेरी लाइवली एंड यू आर वेरी एक्टिव। हाँ, हम लोग तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद यूँ बस लेजी हुए होते, लेकिन मैंने देखा कि आप एज अ इंचार्ज 1 to 1 सबको आप हैंडल भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इतनी एनर्जी, इतना लाइवली, इतना एंटरटेनिंग, हाउ डू यू मैनेज?
थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैडम, हमारे जो फाउंडर हैं जावेद रईस साहब, वो अभी इधर मौजूद नहीं है, आप उन्हें देखती। हमारे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आज हमारे एक और सेंटर है Okay. उधर, जो है आज पिज़्ज़ा पार्टी थी, तो सारे Wow. स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ गए हैं। तो हम सारे जितने भी लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसी तरह आपको मिलेंगे। सभी एक्टिव है माशाल्लाह। सब माशाल्लाह एक्टिव हैं, काम करने वाले लोग और हैं। मैंने देखा आप लोग बहुत मतलब खुश अखलाक भी हैं और इतनी हॉस्पिटैलिटी, आप लोग का लेवल इतना हाई है। मुझे अब ये बताएं हुसैन साहब कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली और यहाँ क्या क्या होता है। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। ओके। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि ये ऑलराइट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग माजूर के हामिल अफराद हैं, और जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो लोग भी किसी न किसी माजूरी में मुब्तला हैं। अच्छा ठीक अब सही। हमने जो कम्युनिटी के लिए जिसके लिए काम करना है, जो हमने ये बेड़ा उठाया है, ये कम्युनिटी तकरीबन आप कह लें 16% आबादी का हिस्सा है, यानी कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ऑलराइट। अब हम जो इधर काम कर रहे होते हैं मैडम, इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि माजूर अफराद जो है अपने घरों पे जो फंसे हुए हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो माजूरी के साथ लोग हैं वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाते पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने सेंटर्स में लाते हैं, उनकी जो है इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग्स करते हैं। अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो रीहैब होता है उनका। रीहैब से कदम आगे जाके इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग्स होती हैं। और अच्छा। उनको एंड रिजल्ट ये होता है कि उनको मेडिकल सपोर्ट के बाद, एजुकेशन के बाद, हर तरीके से अटेंडेंट सर्विस, असिस्टिव डिवाइसेस की सपोर्ट के बाद उनको जो है मेन स्ट्रीम में निकाला जाता है। यानी कि कल तक जो अपने एक कमरे के घर में कहीं ना कहीं दिन रात एक पंखा देखता था और दीवार देखता था और वो नाउमीद हो गया था ज़िंदगी से, ऐसा बच्चा सुनहरी बैंक में लगाए, अल्फला बैंक में लगाए, यूनिलीवर में लगाए, आप जो है मुख्तलिफ इदारे, मैं किन किन के नाम लूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही। कौन सा ऐसा इदारा होगा जहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि एक जो डिसेबल बंदा होता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है और गुजार भी रहे। गुजार सकता है क्या, गुजार रहा है, दुनिया भर में गुजार रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ ये मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हर चीज़ को हवा बना लिया है। एग्जैक्ट। यानी कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी आसान अल्फाज में दूंगा ताकि सबको समझ आए। हम सबके घरों में लाइट जाती है, माशाल्लाह कराची में रहते हैं। बिल्कुल जाती है। जब लाइट जाती है ना, तो चलो लाइट चली गई है, अभी खाना नहीं बनाते, चलो लाइट चली गई है, बच्चे की आज छुट्टी करा देते हैं ट्यूशन की, उस्तानी जी आई हैं जी लाइट गई हुई है, मेहमान आए हुए जी लाइट गई हुई है। लाइट को हवा बना लिया है। जब दुनिया में लाइट नहीं थी, दुनिया चल रही थी। चल रही। तो हमने, मैं ये नहीं कह रहा कि के इलेक्ट्रिक बड़ा अच्छा काम कर रही है, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद भाई, लेकिन जो है हमें अपनी प्रॉब्लम से लड़ना और उससे लड़ के बाहर निकलना ही ज़िंदगी का नाम है। हमें यही ऐसी तो रियल। इंडिपेंडेंट लिविंग की जो ट्रेनिंग है, जो जावेद रईस साहब हम सबको देते हैं, ये उसका कह लें कि उसका कंक्लूजन ही है। क्या बात है भाई। पाकिस्तान लिविंग इंडिपेंडेंट सेंटर जो है ना सिर्फ वो डिसेबल लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ उनको हॉस्टल देता है, बल्कि स्किलफुल करता है। और अच्छे अच्छे उन्होंने बैंक्स के नेम लिए कि भाई हर बैंक में हमारे बच्चे लगे हुए हैं। तो इसमें जावेद साहब का बहुत बड़ा हाथ है और इंचार्ज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत अच्छा ग्रेट एक रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड इफ्तार पार्टी भी करवाई जाती है। कितने लोगों को आप लोग माशाल्लाह डेली बेसिस पे इफ्तार करवाते हैं। माशाल्लाह से देखें, ये मेहमान होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वाह, जो हम क्या बात अपनी बोली। प्रेमिसेस में रह के कर लेते हैं तो हो जाता है। कभी हमारे पास 700 लोगों का खाना आता है तो अच्छा। 700 लोग खा लेते हैं, कभी 1000 का आता है तो 1000 लोग खा लेते हैं। बस अल्लाह ताला का करम ये है कि कभी भी हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला हमारे दस्तरखान से जिसने कहा हो कि जी मुझे खाना नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सब शेर होके जाते हैं इस दस्तरखान से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जैसे आपसे तो मैं ये पूछूंगी कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी कि अगर कोई डिसेबल पर्सन हमें घर बैठ के देख रहा है, वो आप तक एक्सेस करना चाहे, या डिसेबिलिटी की कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप लोग उसको लेते हैं और उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करते हैं? देखिए, 4 किस्म की डिसेबिलिटीज़ कंसीडर की जाती हैं अमूमन पाकिस्तान में, जिसमें सारी तरह की डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं लोग, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं और फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ हैं।
हम चारों तरह की डिसेबिलिटीज़ को केटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर तरह का पेशेंट हर तरह के डिसेबल हम मौजूद है। पेशेंट नहीं कहते क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो माजूरी जो है ना, वो कोई बीमारी नहीं है। किसी को कैंसर हो जाता है तो वो बीमारी है, क्यों? क्योंकि वो आज हुआ है कल सही हो जाएगा अल्लाह ताला के Alright. हुक्म से। डिसेबिलिटी परमानेंट जो है वो एक सूरत हाल होती है हमारे जिस्मानी, जो कि सही होना नामुमकिन के करीब होता है, तो उसको डिसेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन हम बीमार बिल्कुल भी नहीं होते। जो बीमार होता है वो तो बिस्तर में पड़ा होता है, अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। हमें तो आप देखते हैं कि हम कभी फ्रांस जा रहे हैं, अभी ओलंपिक खेल रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ब्राउन्स लेकर आ रहे हैं। सही। 23 मार्च को तमगा इम्तियाज मिल रहा है जावेद रईस साहब को, वाह, और पाकिस्तान के पहले माशाल्लाह। व्हील चेयर पे जबरदस्त। रहते हुए आदमी है जिनको तमगा इम्तियाज मिल रहा है। तो ये बीमार लोगों का काम नहीं है डिसेबिलिटी। सही बात है। हम बिल्कुल बीमार नहीं है, लेकिन जो है हमारा मामला ये है कि हम चारों तरह की डिसेबिलिटीज़ को केटर करते हैं और हर तरह की डिसेबिलिटी को वेलकम करते हैं, और हर डिसेबिलिटी की अलग यहाँ पे जो है उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनकी थेरेपीज़ हैं, वो दी जाती है। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा कि आप कब से व्हील चेयर पे हैं और आपको क्या प्रॉब्लम है? 2014 से मैं 2014 से तकरीबन मैं कह लें कि व्हील चेयर पे हूँ। ओके। और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो है तो जेनेटिक डिसऑर्डर, मगर एक एक्सीडेंट हुए उसके बाद, एक नहीं मेरे कई एक्सीडेंट्स हुए वैसे, उसके बाद फिर मुझे ट्रिगर हो गई और फिर तकरीबन ऐसा ऐसा करते हुए 6-7 सालों में मैं व्हील चेयर पे ही आ गया। एक्सीडेंट कैसे, रोड एक्सीडेंट या कैसे? जी, मेरे बाइक से ही एक्सीडेंट हुए हैं हर बार। ओहो, मतलब इससे पहले आप नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते थे बिल्कुल। जी अल्लाह, तो अच्छा, मैंने अब ये नोट किया है अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ कि जब एक डिसेबिलिटी होती है तो हर बंदे में एक स्किल भी होता है बहुत, जो डिफरेंट लोगों से उसको इम्पोर्टेंट बना देता है। आप में ऐसा क्या स्किल अल्लाह पाक ने दिया आपको, माशाल्लाह? देखिए, हम सब के अंदर ना अल्लाह ताला ने स्किल दिया है। जी बिल्कुल। हमारे जो है ना जावेद रईस साहब बड़ी अच्छी एक बात बोलते हैं कि ना तो हम जो है ना कोई पीर बाबा हैं कि हमारी दुआएं लग जाएंगी, और ना ही हम जो है ना कोई ऐसे लोग हैं जिनसे हाथ मिलाने से छूत की बीमारी हो जाएगी। हम नॉर्मल लोग हैं जैसे आप हैं। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का जो अल्फाज दिया है ना इंसान को, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके हाथ में उंगलियां हैं, उंगलियों के ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं। आज तक दुनिया में जितने इंसान बने और जितने बनेंगे, सबके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने इंसान में डाइवर्सिटी रखी है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसे ऐसे जो है सलाहियतें रखी हैं कि हम थोड़ी देर पानी में जाते हैं तो देखते हैं जी हमारी उंगलियों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं? ताकि पानी के अंदर हमारी ग्रिप बन जाए। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि हम मुश्किल हालात से लड़ सकें। सही। हम फाइटर्स हैं, लेकिन जो है हमको इस चीज़ का एहसास जब होता है जब हम उस कंडीशन में आते हैं। तो डिसेबिलिटी के बाद अक्सर हम लोग उस कंडीशन में आते हैं तो हमें फिर लोग कहते हैं कि एक सलाहियत ज़्यादा हो गई है। ये सलाहियत हर इंसान के अंदर होती है। जो देख नहीं सकता ना, तो उसकी सुनने की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने वो सुनने की ऑब्जर्वेशन आप में, मुझ में, हर इंसान में रखी है। मगर जब कोई देख नहीं पाता तो उसका इस्तेमाल वो ज़्यादा, सुनने का इस्तेमाल वो ज़्यादा शुरू कर देता टू जस्ट एक्सप्लोर इट, जी। हमें खुद से निकालना है। तो बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए एक अच्छा सा हमारे व्यूवर्स के लिए लास्ट मैसेज दे दीजिए। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सा मैसेज है कि एज आ मुस्लिम बीइंग अल्हम्दुलिल्लाह, एज आ ह्यूमन बीइंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। तो हर इंसान का पहला फ़र्ज़ ये है कि हम एज आ सोशल एनिमल्स भी हैं, तो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को थामें, गिराएं नहीं। क्या बात है, बहुत पॉजिटिविटी पैदा हुई मेरे अंदर भी। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे देखने वाले व्यूवर्स में भी आज बहुत सारी पॉजिटिविटी आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी अच्छे कंटेंट में। मुझे जाते जाते इस ऑर्गेनाइजेशन का ज़रा एड्रेस समझा दें, कहाँ पर अगर कोई आना चाहे। देखें, ये हमारा हेड ऑफिस है, मोस्ट वेलकम, कराची में। आप लोगों ने जो है एफटीसी बिल्डिंग देखी है, एफटीसी के जस्ट अपोजिट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है छीपा। छीपा का हेड ऑफिस है, पर छीपा के हेड ऑफिस से थोड़ा सा आगे जो है उसी डबल रोड पे सदर की जारी हो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। सेंटर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ #PILC आप गूगल पे लिखिए, आपके सामने लोकेशन मैप आ जाएगा और आप लोग जो है ज़रूर इधर विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर बी पार्ट ऑफ आवर चैनल। और देखने वालों से ये कहूँगी, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहा है या कोई डोनर देना चाहे, विजिट करना चाहे, तो मोस्ट वेलकम है। टाइमिंग क्या होती है आपकी? हमारी 24/7 है। 24/7? हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। हमारे सारे बच्चे इधर जो है होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे रहते भी हैं हमारे बहुत सारे।
लेकिन ऑफकोर्स जो वर्किंग हमारे आवर्स हैं वो कह लें कि सुबह 9 बजे से लेके शाम में 8 9 10 बजे तक भी यहाँ पे लोग होते हैं मौजूद। मगर ये इदारा बंद नहीं होता, ये 24 घंटे खुला है और आप लोगों की मदद करने के लिए खुला है। अगर बरसात होती है, कोई ऐसे मामला आते हैं जिसमें कराची के ऊपर कोई बात आ जाए तो हम अपने दरवाजे खोल देते हैं और हर वक्त आप लोगों के लिए हमारे साथ। जबरदस्त और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने यकीन करें यहाँ इफ्तारी की, इतने जेनरस हार्टेड है ये लोग और हम लोगों से जो आप लोग हम लोग हैं हम लोगों से ज़्यादा स्किलफुल है, खुश अखलाक है, जेनरस हार्टेड है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए इनको भी और आपस में एक दूसरे की इज्जत कीजिए, यही ज़िंदगी है। इसी तरीके से मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया, वंस अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।